ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैमवेल अशरफ के साथ बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर्स के मुताल्लिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है बच्चों में कैंसर्स के मामले में? देखिए, इलाज के जो है वो आप अगर ब्रॉडली देखें तो 4 तरीक़े इलाज हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी है जिसको दवाओं की शक्ल में कहा जा सकता है, ऑपरेशन या सर्जरी है, रेडिएशन या शुआएँ हैं, और चौथा इलाज जो है वो हड्डी के गुदे की तब्दीली या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। जी। जो बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और जो सक्सेस है सर्वाइवल की, वो बेहतर कीमोथेरेपी की वजह से है। क्योंकि बच्चों के कैंसर की ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये बहुत अच्छा कीमो को रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो सेल जितना ज़्यादा डिवाइड होगा, जितना ज़्यादा उसकी वो होगी, उतना तेज़ी से डिवाइड होगा, उतना ज़्यादा कीमोथेरेपी उसके ऊपर इफ़ेक्टिव होगी। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चों में कैंसर की कामयाबी की शरह अब दुनिया में जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में 80% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़ाहिर है कि नहीं है, लेकिन इवन हमारे सेंटर में भी जो है वो 55 to 60% बच्चे जिनको हम इलाज मुहैया करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो बेहतर कीमोथेरेपी है। अब कीमोथेरेपी के बारे में भी हमारे यहाँ बड़े जो है ना मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई हम तो अपने बच्चे की कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे क्योंकि इसके नाना को कैंसर हुआ था तो उसको दवाई लगी थी तो उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया था। तो यस, कैंसर की कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तकलीफ़देह अमल होता है, लेकिन अब उसको हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं। जैसे पहले ज़माने में कीमोथेरेपी के बाद जो वॉमिटिंग होती थी उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, इतनी मौसर दवाइयाँ आ गई हैं कि अब वॉमिटिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कंट्रोल हो जाती हैं। इसी तरह पहले ज़माने में एंटीबायोटिक्स इतनी नहीं थी तो इन्फेक्शन बहुत होते थे, इन्फेक्टिव डेथ बहुत होती थी। अब जो है वो बेहतर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हो जाता है। इसी तरह मुंह में छाले हैं या पेट का दर्द है तो अब इतनी अच्छी जो है वो दवाइयाँ आ गई कि वो मैनेजेबल होती हैं। तो इसलिए कीमोथेरेपी के बारे में भी मेरी जो है वो तमाम लोगों को यही मैं बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन यही एक मौसर तरीक़े इलाज है, यही वाहिद मौसर तरीक़े इलाज है। क्योंकि अगर आप इस तकलीफ़ अमर से नहीं गुज़रते और डर कर आप कीमोथेरेपी नहीं कराते तो आपके बच्चे के कैंसर के ठीक होने का कोई चांस नहीं होता। क्योंकि 90% जो आपके बच्चों के कैंसर हैं उनमें कीमोथेरेपी के बगैर कोई गुजारा नहीं है जी। तो कीमोथेरेपी जो है वो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है और कीमोथेरेपी जो है वो सबसे मौसर तरीक़ा इलाज है। जहाँ तक बात सर्जरी की है तो कैंसर जो जितने भी होते हैं हम उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कुछ जो कैंसर होते हैं जो खून के कैंसर होते हैं या गदूद के कैंसर होते हैं उनके अंदर सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती जी। लेकिन जो ठोस अज्जा के कैंसर होते हैं जैसे गुर्दे का कैंसर या हड्डियों का, जैसे हड्डियों का कैंसर है, जैसे जिगर का कैंसर है या अज़लात या पट्ठों का कैंसर है, तो उनके अंदर बगैर सर्जरी के इलाज बहुत मुमकिन नहीं है। ब्रेन ट्यूमर है जैसे, तो उसमें सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब सर्जरी हम बाज़ औक़ात कीमो से पहले कर देते हैं अगर वो आसानी से निकल जाता है और तो उसके निकालने के बाद फिर कीमो दे दी जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम पहले कीमो देते हैं ताकि वो छोटा हो जाए और सर्जन को निकालने में आसानी हो, फिर सर्जन उसको निकाल देता है और उसके बाद फिर हम कीमो देते हैं। तीसरा तरीक़ा इलाज जो है वो शुआएँ हैं। अब जो है वो शुआओं का जहाँ तक बच्चों के अंदर ताल्लुक़ है तो बच्चों के अंदर अब शुआओं की इंडिकेशन कम से कम होती जा रही है। उसकी बेसिक वजह जो है वो बेहतर कीमोथेरेपी है और दूसरी वजह जो है कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट जो बच्चों के अंदर शुआओं के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पाइन में आप अगर या हड्डियों के अंदर आप शुआएँ दे देते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ब्रेन के अंदर अगर शुआएँ जाती हैं तो ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ये ग्रोइंग बच्चे ग्रोइंग होते हैं, बढ़ रहे होते हैं तो सेल्स उनके मुतासिर होते हैं। तो इसलिए अब जो है वो कम से कम रेडिएशन का रोल होता चला जा रहा है। चौथा तरीक़ा इलाज जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात कैंसर अगर बहुत मुश्किल वाला होता है
या आम दवाओं से ठीक नहीं हो रहा होता है तो हमें बहुत तेज़ दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके हड्डी का गुदा काम करना छोड़ देता है जी। ठीक है। तो ये एडवांस स्टेज कैंसर जो होते हैं या डिफ़िकल्ट कैंसर जो होते हैं, उनका ये तरीक़ा इलाज होता है कि उनको भी कीमोथेरेपी के बगैर ट्रांसप्लांट नहीं होता। उनके अंदर भी जो बेसिक रूल ये होता है कि आप कीमोथेरेपी देकर, जब इतनी ज़्यादा कीमोथेरेपी आप दे देते हैं कि उनका हड्डी का गुदा सूख जाता है जी, तो अगर उस हड्डी के गुदे को रिप्लेस ना किया जाए तो बच्चे की ज़िंदगी मुमकिन नहीं, मतलब ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। तो इसलिए उसको रेस्क्यू करते हैं हम। अब रेस्क्यू करने के लिए दो तरीके होते हैं, या फिर आप उसके हड्डी का गुदा निकाल के उसको उसी को दें जिसको हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट कहते हैं, यानी उसका अपना गुदा रिज़र्व कर लिया जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है, फिर वो दोबारा वो गुदा उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। या मैच सिबलिंग यानी कि जो वो उसके भाई बहन होते हैं उनका गुदा इस्तेमाल करके मैच करके किया जाता है। दुनिया में अनमैच्ड भी होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इतनी कीमोथेरेपी देने के बाद जब हड्डी का गुदा सूख जाए तो उसको आप रिप्लेस करते हैं या रेस्क्यू करते हैं। आजकल के दौर में जो है ज़्यादातर अब बजाय गुदा निकालने के पेरिफेरल ब्लड से यानी शरियानों से स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हड्डी के गुदे में भी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो स्टेम सेल्स हैं, जो कि सबसे पहला सेल होता है जो सारे खून को बना रहा, खून के तमाम उसको बना रहा होता है। तो अब हम ये करते हैं कि वो पेरिफेरल स्टेम सेल निकाल लेते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं और फिर वो स्टेम सेल को दोबारा इन्फ्यूज़ कर देते हैं, यानी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह उसको दोबारा डाल देते हैं। तो ये अब बहुत सारी जगहों पे ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर, यानी पहले तो बहुत सारे उसकी आइसोलेशन और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी, अब बहुत सारे कैंसर के निस्बतन आसान प्रोसीजर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर देखा जाए तो इतना पेचीदा तरीक़ा इलाज है और ये काफ़ी महंगा भी होता होगा, क्या कैंसर्स के मामले में बच्चों के कैंसर्स के मामले में बचाव मुमकिन है? देखिए, बच्चों के कैंसर के मामले में बचाव ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है ना। बच्चों और बड़ों के कैंसर में एक मेजर फ़र्क ये होता है कि बच्चों का कैंसर ज़्यादातर जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, यानी जीनियाती वजह होती है, इन्वायरमेंट का रोल कम होता है। कुछ बच्चों में इन्वायरमेंट का रोल भी होता है, और उसके अगेंस्ट अडल्ट के अंदर जेनेटिक कम होती है और इन्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मतलब सिगरेट पी रहा है कोई आदमी अगर 25 साल 30 साल तो उसको लंग का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह कोलोन के कैंसर है या इसी तरह दूसरे कैंसर हैं, तो इन्वायरमेंट होते हैं। तो लिवर कैंसर में हेपेटाइटिस का रोल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर ज़्यादातर कैंसर जो है वो चूँकि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चंद चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं समझनी, वो है जैसे छालिया का इस्तेमाल, क्योंकि अब हमारे पास बाज़ बच्चे ऐसे आने लगे हैं जैसे मुंह का कैंसर है। नॉर्मली मुंह का कैंसर बच्चों के अंदर नहीं होता, लेकिन अगर कोई बच्चा बचपन से छालिया खा रहा होगा तो जाहिर है कि 12, 13, 14 साल की उम्र में उसको या अर्ली अडल्टहुड में 20 साल की उम्र में उसके मुंह के कैंसर के होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे जो कि बेचारे मैकेनिक्स का या इसका उसका काम कर रहे होते हैं, वो गुटखा और पान छालिया बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी उनकी सेहत को बहुत ख़तरा है। और उनके अर्ली एडोलेसेंट के अंदर बल्कि एक चीज़ और मैं थोड़ी सी हाईलाइट करता चलूँ, छालिया अगर देखा जाए तो देखने में तो बहुत बेज़र और छोटी सी चीज़ नज़र आती है, बच्चों में सडन डेथ की भी सबसे बड़ी वजह छालिया होती है। वेरी कॉमन कॉज ऑफ चोकिंग, ठीक है ना। हमारे जब हम पीडियाट्रिक रेसिडेंसी कर रहे थे तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि जनरली बच्चे चोक करके आए, बच्चों की डेथ हो गई कितने बच्चों की और छालिया खाने की वजह से। तो छालिया इमीडिएट भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है और लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो छालिया तो बिल्कुल मतलब नो है फॉर एवरीबॉडी, ठीक है ना, बच्चों के लिए। इसी तरह पान गुटखा जो है वो भी बहुत जो है वो मुज़िर है, ख़तरनाक है। और ये बात नहीं है, अब हम अर्ली 12-14 साल के बच्चों में मुंह का कैंसर देख रहे हैं जो कि अननोन था, पहले नहीं होता था।
तीसरी चीज़ जो है वो मैं जिसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत सारी जो है ना वो हम कलरिंग ऐसी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ फूड के अंदर जिसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि कोई जाकर चेक कर रहा हो कि ये वाकई फूड डाई हैं या ये जो है वो कोई मुज़र सेहत, हाँ मुज़र सेहत डाई हैं। तो इसलिए ऐसी कलरिंग एजेंट को इस्तेमाल करने, चाहे वो बंटी चॉकलेट किसी भी शक्ल में हो जिसके बारे में आप मुतमईन नहीं हैं, तो आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डाइस कार्सिनोजेनिक होती हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई जो है ना इतना रेगुलेशन है नहीं कि हर कोई जो है वो उसको चेक कर रहा हो। चौथी चीज़ जिसको बचाव मुमकिन है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, क्यों हेपेटाइटिस बी जो है अगर क्रॉनिक हो जाता है और आगे जाकर वो लिवर कैंसर का मूजिब बन सकता है जी। तो अगर आप यूनिवर्सली अगर आप सब बच्चे को अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करा देते हैं तो एक तरह से आप उस चीज़ से महफूज हो जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं। अब इसके साथ ही जब हम अगर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अडल्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि WHO ने आज से चंद साल पहले एक स्टडी की और जो है ना वो 4-5 चीज़ें उन्होंने प्रिवेंशन के अंदर डाली है जो कि तमाम उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप रोज़ाना वॉक करते हैं, अगर आप फल और सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो है वो कैंसर की एक वजह ऑक्सीडेंट इंजरी होती है और फल और जो सब्जियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा ताज़ा फल सब्जियां जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना वॉक करते हैं, वज़न पे अपने कंट्रोल रखते हैं, उनका वज़न सही रहता है, तंबाकू नोशी से परहेज़ करते हैं, ठीक है ना, और हिफाजती टीकों में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और औरतों के अंदर जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है जो कि अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है जी। वो है जो कि सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। और खैर हमारे यहाँ शराब नोशी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्कोहल से परहेज़ जो है अगर ये आप 6 चीज़ें कर लेते हैं तो ओवरऑल 1/3 कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकें। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर्स के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।